नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मैं उन पे काम कर रहा हूं। जैसे हम लोग लगभग 16 सेट्स पे काम कर चुके हैं और 16 सेट में 25-25 करके लगभग 400 क्वेश्चन हम लोग एसएससी के कर चुके हैं जो जीडी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को जिन्होंने पीछे अभी तक नहीं किए हैं वो उनको करते जाएं, और अगर इन उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में या इस वाली वीडियो में इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, तो मैं उस पर कुछ ना कुछ काम करूंगा, आपको टेलीग्राम पे या कहीं पे उन सब चीजों का सोल्यूशन दिलवा दूंगा। तो आप पहले उन चीजों पे काम कर सकते हो। और आज आप देखेंगे कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी ने 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें एसएससी ने सीएचएसएल, एमटीएस, फेस 9, सीजीएल और एक एक सब चीजों के बारे में बताया हुआ है कि किसका एग्जाम कब होना है, किसमें कब से कब तक प्री होना है, कब से कब के बीच में मेंस होना है। तो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो मैंने कैलेंडर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में क्या क्या और कब कब क्या क्या चीजें डाली हैं। तो उनको जरूर देख लें और देखिएगा कि आज हम लोग जो सेट लेके आए हैं वो कौन सा सेट लेके आए हैं। ये आज क्लास है जो अपनी वो 17th क्लास है, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है 75,000 रुपए की धनराशि का वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6,120 रुपए हो जाता है। तो 7,500 रुपए पे जो ब्याज मिलता है वो मिलता है आपका 6,120 रुपए। तो ये हो जाता है 81,120 रुपए। ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। और बात हो रही है यहाँ पे 2 साल की। अगर 2 साल की हो रही तो पहले आप यहां से ब्याज का दर निकाल लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि ब्याज को तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1,00,000 रुपए की धनराशि, तो 1 वर्ष के बाद कितनी धनराशि होगी आपको ये बताना है तिमाही के आधार पर दशमलव के 2 स्थान तक। चलिए ठीक है, पहले ब्याज की दर देख लेते हैं कि क्या होगी। तो 0 से 0 खत्म, आप इसको काटेंगे तो इसको जैसे ही 3 से काटा तो ये हो गया आपका 2500, और इसको 3 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 2704। अभी ये कट रहा है 4 से, तो जैसे इसको काटा तो ये हो गया आपका 625, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24, बचा आपका 3, और 4 छंग 24 के बाद बचा 3, 3 4 सत्ते 28, और ये हो गया ये 4 छंग 24। तो जैसे ही आपने देखा 2 साल की बात कर रहा है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 से 26। तो जैसे ही 25 से 26 देख रहे हैं तो ब्याज की दर जो देखने को मिली 1/25 इंटू 100, ये आपको इसकी ब्याज की दर देखने को मिल गई 4%। ब्याज की दर देखने को मिल गई आपको 4%। ये आपको यहां से ब्याज की दर देखने को मिल गई। अब आपको एक्चुअल देखना ये है कि 1,00,000 रुपए पे, अब आपको 1,00,000 रुपए पे 4% ब्याज की दर अगर ये ईयरली है, तो जब आप इसको क्वार्टरली देखेंगे तो ये ब्याज की दर हो जाएगी 1%। 1%। और अगर आपसे कहा जा रहा है 1 वर्ष के बारे में कहा जा रहा है तो वहां पे 4 तिमाही निकल के आएंगी। तो यहां से जब आप ब्याज देखने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1,00,000 का 1% देखेंगे तो 1,00,000 का 1% होगा आपका 1,000 रुपए, और ये होगा आपका 4,000। ऐसे करके ये हो गया आपका 4,000 रुपए। जब आप 1,00,000 का फिर से 1% देखेंगे तो 1,00,000 का 1% हो जाएगा 10 रुपए। 10 का डबल ये 20, और ये हो गया 30। अभी आप आगे देखेंगे कि 10 का 1% देखेंगे तो 0.0 बनाएगा, लेकिन अगर आप यहां से ब्याज देखेंगे तो 4,060 रुपए के आसपास आपको ब्याज दिख रहा है। तो 1,00,000 में अगर आप 4,060 रुपए जोड़ेंगे तो ये वाला आंसर सही होगा ना। ये बाकी 3 आंसर हो नहीं सकते। 1,40,000 बहुत ज्यादा है, 400 होगा नहीं, 1,06,000 भी नहीं होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1,04,060 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ब्याज की दर निकालनी है जो आप देख पा रहे हैं कि 4% वार्षिक है। उसके बाद उस दर को तिमाही बनाएंगे तो 1% हो जाएगी, क्योंकि सालाना 4% दे रखा है, तिमाही संयोजित है तो 4 से भाग दे देंगे तो आपकी जो तिमाही हो जाएगी वो 1% हो जाएगी। और उसमें आपको बताना है 1 वर्ष का ब्याज, और 1 साल में आप देख पाएंगे कि 4 तिमाही होगी। तो आप किसी भी पैटर्न से लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं इससे कि यहां से 100 से 101 हो जाएगा और पावर में 4 करके, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल होगा तो आप इससे करिए। यहां से आप लगभग में ब्याज देख पाएंगे तो आप आंसर बता देंगे कि इसका एक ही बार में कि 1,04,060 रुपए आएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो सेकंड ऑप्शन। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, आप पहले उसको सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये कह रहा है, ध्यान से पहले सही कर लीजिएगा उसके बाद करिए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 4 से 9 तक
सभी संख्याओं से विभाजित होती है। जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी और 9 से। अगर 9 से कटेगी तो आप चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से कट रही है। तो 5 4 9 2 11 ये नहीं कट रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 4 12 ये नहीं हो सकता। 5 2 7 8 ये नहीं हो सकता। ये 2520 एक संख्या है जो 9 से भी कट रही है। 8 से देखेंगे तो 8 छंग 48, 8 से भी कट रही है। 7 से देखेंगे तो 7 दूनी 7 21, 7 छंग 42, 7 से भी कट रही है। अब 9 से कट रही है और 2 से कट रही है तो 3 6 से भी कटेगी, और 5 से कट ही रही है तो 4 से कट ही जाएगी। तो ये एक 2520 है जो 4 से लेकर 9 तक सभी से पूरी पूरी कट रही है। इसको अगर करने जाएंगे तो आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सीधे देखिए कि 9 से कटेगी तो कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत आसान और छोटा सा सवाल है, ऐसे सवालों पे पेन ना चलाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, आराम से बनाएंगे पढ़ के। कह रहा है यदि केलों को 7 रुपए प्रति केले के बजाय 10 रुपए प्रति केले बेचा जाए तो कुछ केलों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 990 रुपए है। तो अगर आप देखेंगे 7 रुपए की जगह 10 रुपए में बेचते हैं तो जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा, यहाँ पे एक केले पे जो अंतर आ रहा है वो 3 रुपए का आ रहा है, 990 रुपए का अंतर आ रहा है। तो पक्की बात है, हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो केले रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 330 केले। टोटल केले जो रहे वो कितने हो गए, 330 केले। और इसने 1980 रुपए के 330 केले खरीदे। अगर 330 केले 1980 रुपए के खरीदे तो एक केले का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 6 रुपए आ गया। एक केले का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6 रुपए। देखिएगा, समझिएगा, सभी केलों का क्रय मूल्य जो पता है वो 1980 रुपए। आपने यहां से टोटल केले निकाल लिए 330 और 1980 रुपए टोटल केलों का कॉस्ट प्राइस है, तो 1980 बटे 330 कर दिया, तो यहां से प्रत्येक केले का कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो आ गया 6 रुपए। अब कह रहा है यदि अर्जित लाभ 18% है तो 10 केलों का विक्रय मूल्य। तो देखो, एक केले का 6 रुपए है तो 10 केलों का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 60 रुपए। अब इस पे 18% का लाभ कमाना, तो 118 बटे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। यहां से एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 6 8 48, हाथ से लगा 4, 11 छंग 66 और 4 कितना हो गया, 70। एक अंक पे दशमलव, तो 70 रुपए 80 पैसे इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कोई ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले आप सीपी निकालिए एक केले का, वो कितना हो गया, 6 रुपए। एक केले का अगर सीपी से 6 रुपए है तो 10 किलो का कितना हो जाएगा, 60 रुपए। 60 रुपए सीपी आ गया। 18% का फायदा उठाना है तो 18% का फायदा उठा के जोड़ दीजिए। 18 चक्का 108, 10 रुपए 80 पैसे का फायदा 60 रुपए पे। तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया आपका 70 रुपए 80 पैसे। आप आसानी से इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, आराम से इसको पढ़ के बनाने की कोशिश करिए, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक वस्तु को 2900 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 16% का लाभ होता है। 2900 रुपए में बेचने पे कितने परसेंट का लाभ होता है, 16% का लाभ होता है। कहता है वैसे 3050 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। 16% के लाभ को आप ये कह सकते हैं 25 से 29। एक्चुअल 16% का मतलब हो गया 4/25, लाभ हो रहा है तो 25 से 29। 29 का वैल्यू आपको पता है 2900 है, तो जो इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 2500 रहा। अब अगर 2500 रुपए की चीज 3050 रुपए में बेची जाएगी तो जाहिर सी बात है 550 रुपए का फायदा होगा 2500 पे। इंटू कितना कर दिया जाए भाई, 100। अगर 100 किया जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां से 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 50 आपका 2, 25 दूना 50, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22%। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हो गया आपका 22%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन 22%। बहुत आसान सवाल, आसानी से कर सकते हैं, बस वैल्यूज को अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, आराम से कर सकते हैं। देखिए अगला 5वां नंबर, एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज का एक क्वेश्चन, इसको पढ़ के बनाने की कोशिश जरूर करें अच्छे से। कह रहे 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, तो उनका जो एवरेज वेट था बच्चों का वो कितना था, 53 किलोग्राम। 23 छात्रों का 53 किलोग्राम। एक शिक्षक आया जिसकी वजह से औसत भार 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ा। अगर 100 ग्राम एक पे बढ़ा है तो टोटल 24 लोगों पे जो बढ़ा होगा वो 2.4 केजी बढ़ा होगा। तो वो जो अध्यापक आया है वो नॉर्मल 2.4 केजी ज्यादा है सबसे, तो जो अध्यापक का वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 55.4 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 55.4 किलोग्राम। ऐसा कोई ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, तो जो आंसर सही हो जाएगा वो आ जाएगा 55.4 केजी। देखिए अगर किसी के आने की वजह से एवरेज बढ़ा है तो पक्की बात है वो जो आया है उसका वेट ज्यादा होगा। एक बंदे पे, एवरेज का मतलब है एक बंदे पे अगर 100 ग्राम इंक्रीज कर रहा है तो 24 बंदे पे जो इंक्रीज करेगा वो 2400 ग्राम, और 2400 ग्राम का मतलब हो गया 2.4 केजी। तो 53 किलोग्राम
पहले एवरेज था, अब 2.4 केजी बढ़ गया। तो जो शिक्षक आए हैं, जो टीचर आए हैं, तो उनका जो वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 55.4 केजी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर, 55.4 किलोग्राम। तो ये आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, ये हमारा साल का अंतिम दिन है, साल का आखिरी दिन है। तो जरूर आप एक बार इस बारे में जरूर विचार करें कि 2022 में कितनी चीजें आपने अचीव की हैं, और ये वो कौन सी चीजें हैं जो आपसे मिस कर गई हैं और उनको आपको 2023 में अचीव करना है। और कोशिश करते रहिए, लगातार लगे रहेंगे तो आपको बिल्कुल ये देखने को मिलेगा कि आपने जो चीजें 2022 में नहीं अचीव कर पाई हैं, या जो चीजें 2022 में रह गई वो 2023 में आप अचीव कर पाएंगे। तो कंटिन्यूअस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, छोटी छोटी चीजों पे काम करते रहिए कि मतलब कैसे कैसे आप इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। छोटे छोटे रेजोल्यूशन लीजिए, छोटे छोटे रेजोल्यूशन टाइप, लाइक कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। उन छोटी छोटी चीजों पे काम करेंगे तो पक्का आपका जो 2023 होगा वो 2022 से बहुत अच्छा होने वाला है। और 2023 मुझे लग रहा है स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से गोल्डन ईयर होने वाला है। एक्चुअल इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो मुझे लगता है ये आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ये कोशिश कर सकते हैं कि 2023 जो हो वो आपकी लाइफ चेंजिंग ईयर हो। तो इस वजह से इस पे जरूर मेहनत करते रहिए और इस चीज पे जरूर काम करिए, इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए कि 2023 में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अचीव करनी है। उनको कहीं पे एक प्रॉपर नोट डाउन करिए, कहीं पे राइट डाउन करिए, ताकि आप उन चीजों को जब उठा के देखें तो लगे कि अभी ये चीजें छूटी हुई हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे काम करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे 2023 में। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7800 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। देखिए ये बांटने का क्वेश्चन है, कह रहा है 7800 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है, बी का हिस्सा ए का 1/3 है। तो अगर ए का 300 हो गया तो बी का 1/3 कितना हो गया, 100। और कह रहा है सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20% अधिक है, सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20% अधिक है। ये हो गया। तो कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप रेशियो बना लीजिए इनका। जैसे ही आपने बनाया 5 छक्का 30, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, इसको काटिए 2 से, 2 से काटा है तो ये हो गया 15, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो ये हो गया 15 5 20 6 26, 26 यूनिट का वैल्यू आपको पता है सवाल में 7800। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब आप देखेंगे तो 26 नहीं कितना हो गया 7800। तो 300 आ गया। कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करना है, वो आप देख रहे हैं 6। तो 6 यूनिट का वैल्यू तिछन कितना हो जाएगा 1800। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 1800। एक बार फिर सॉरी, ए का हिस्सा ज्ञात करना है, ये आपका सी का हिस्सा है। ए का हिस्सा आप देखेंगे तो 15, 15 का वैल्यू कितना हो गया 15 3 4500। तो ए का हिस्सा जो आया वो कितना आ गया आपका 4500। ऑप्शन नंबर 3 फिर से समझिएगा, कुछ मत करिए, आप पहले रेशियोज बना लीजिए, उसके बाद टोटल 26 का वैल्यू 7800 पता है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 15 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4500। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया, 3rd ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है देखिएगा एक एक करके। ये देखिए कह रहा है एक निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो धनराशि बतानी है। सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है, ब्याज का दर जो आपको पता है वो पता है 5%, 5% पता है, और आपको डिफरेंस पता है 2 वर्ष का। 5 वर्ष आप 5% पता है, और 2 वर्ष के जो आपको सीआईएसआई का अंतर पता है वो आपको पता है 25 रुपए। देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने 2 तरीके बताए। सबसे बढ़िया तरीका ऐसे सवालों के लिए r²/100 के बराबर 2 वर्ष का सीआईएसआई रख दीजिए 25। r आपको पता है 5, 5 का स्क्वायर 25/100 बराबर कितना हो गया 25। यहाँ 25 से 25 खत्म, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप देख रहे हैं 100। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 तो 100 यूनिट का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। कितना हो जाएगा 10,000। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो क्या हो गया 10,000 रुपए। एक तरीका ये है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं। 5% दे रखा है तो 5% का मतलब हो गया 1/20। 1/20 का मतलब 20 का स्क्वायर, तो हमने थोड़ी देर के लिए मूलधन को मान लिया 400। 400 का 5% हो गया 20, 20 और 20 का 5% हुआ 1। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू जो पता है सीआईएसआई का अंतर 25। तो जब आप 400 यूनिट का वैल्यू देखोगे तो 25 चौको 100, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो आप आंसर यहां से 10,000 ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्लान बी है, इस पे भी काम कर सकते हैं, ये भी करें। इससे फायदा ये है कि आप बहुत तेज निकाल सकते हैं। इससे फायदा ये है कि अगर दर कभी फ्रैक्शन में दी हुई तो आप इससे कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, आप दोनों में से जिससे
कंफर्टेबल हैं आप उससे करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ए, मतलब 10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए कह रहा है एक निश्चित धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,420 और 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो आपको वो धनराशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। आपको पता क्या क्या है, देखिए कि 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 12,420 रुपए। 4 वर्ष में हो जा रही है 12,420 रुपए। और 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो 7 वर्ष में आपकी हो जा रही है 14,985 रुपए। तो ये भी आपको अमाउंट पता है और ये भी आपको अमाउंट पता है। यहां से अमाउंट्स के जो अंतर है वो यहां से 3 साल का ब्याज का अंतर देख लीजिए। तो ये 5, 8 में 2 गया 6, 9 में 4 गया 5, और ये हो गया 14 में 12 गया 2। ये आपको 3 साल का ब्याज मिल गया। तो जैसे ही आपने काटा तो 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। 1 साल का ब्याज जो आया वो 855 रुपए आया। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 पंचे 20, हाथ से लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 अट्ठे 32, 2 34। ये आपका 4 साल का ब्याज। और 4 साल का अमाउंट पता था 12,420। अगर 4 साल के अमाउंट में ब्याज घटा देंगे तो आपको मूलधन देखने को मिलेगा 9,000 रुपए। कितना दिखेगा, 9,000 रुपए। ये इस सवाल का आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, आपने 1 साल का ब्याज देखा जो कि 855 रुपए मिला, क्योंकि अमाउंट्स के जो अंतर होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। 2565 रुपए ब्याज है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज हो गया 855 रुपए। 1 साल का ब्याज 855 रुपए, तो 4 साल का कितना होगा, इंटू 4 करके देख लिया, ये 4 साल का ब्याज आ गया। आपने क्या किया, 4 वर्ष के अमाउंट में 4 साल का ब्याज अगर आपने घटा दिया तो आपको मूलधन मिल गया, जो कि मिला आपको 9,000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया बेटा, 9,000, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, एक एक करके करते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। देखिए कह रहा है 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करने के लिए उसकी चाल बतानी है। कह रहा है 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करने के लिए उसकी चाल बतानी है। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। अच्छा ऐसे नहीं करना चाहते तो मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। 6 मिनट का मतलब हो गया 360। ये अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आ गया, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से 0 खत्म, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से ये 0 खत्म। तो जो इसकी चाल आ गई वो आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो जिसका सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान, आपको निकालनी है चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगा दिया। ये पता थी आपको मीटर पर सेकंड में, चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 18 बाई कितना कर दिया, 5 कर दिया, और आपने आंसर देख लिया कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा एक एक क्वेश्चन बहुत आसान आसान दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जीडी में मिलने वाले हैं, कुछ बहुत कठिन नहीं होने वाले हैं। बस वहां पे जाके आप अपने माइंड को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट रखें। और एक इस चीज का याद रखें कि 2-4 क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, उन पे बहुत ध्यान रखें कि वो क्वेश्चन किसी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए। बस 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से ये मानिए कि 15-16 क्वेश्चन होंगे जो इजी और इजी टू मॉडरेट होंगे। हाँ 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े से टेक्निकली अच्छे हों, है ना, तो ध्यान से करिए जाके, कोई बहुत टिपिकल पेपर नहीं आता है। कह रहा है एक पुरानी वस्तु में 5400 रुपए, एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 रुपए में खरीदी और 200 रुपए खर्च किया। 5400 की खरीदी और 200 रुपए खर्च किया, तो एक्चुअल वो वस्तु उसको जो पड़ी है वो पड़ी है 5600 रुपए की। उसको पड़ी 5600 की, उसने उठा के बेची 6300 की। तो देखा जाए यहां से ये सीपी और ये एसपी, अगर इनका रेशियो देखेंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63। तो यहां से सीपी एसपी 8 से 9, फायदा 1 का हो रहा है, बटे 8 इंटू 100। तो जो आपका फायदा हो गया ये हो गया आपका 12.5%। 1/8 का मतलब ही होता है 12.5%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान, जिनको नहीं काटना नहीं पता वो काट लीजिए। 4 दूनी 8, 4 से काट दिया 25, और 25 का आधा करेंगे तो 12.5। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए कह रहा है ए बी बी सी का रेशियो दे रखा है, ए बी सी का रेशियो बताना। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी जरूरत है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये 9 है, ये 12 है, बराबर करना है तो इधर 4 का गुणा कर दीजिए, उधर 9 का गुणा कर दीजिए। मैं करके दिखा दे रहा हूं। ए और बी का रेशियो पता है 8:9, और बी और सी का रेशियो पता है 12:55, है ना, 12:55। अब आपको बताना है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहां पे और यहां पे बी बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाले में 4 का गुणा करें 36 कर दे इसको, और नीचे वाले में 3 का गुणा कर दे इसको 36 करने के लिए। तो ए कितना हो गया 32, बी आपका हो गया 36, और सी को देखेंगे तो 165। 32, 36 और 165 अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसी को सही करेंगे। तो जो ऑप्शन सही हुआ वो बेटा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो 11 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर 3। बहुत आराम आराम से एक छोटी छोटी सी बातें दे रखी है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे,
आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार काटेंगे, उससे अच्छा है कि बी को बराबर कर लें, क्योंकि ये बहुत इजीली बराबर हो जा रहा है। अगर नहीं बराबर होता तो हम आगे दूसरे प्रोसेस पे काम करते, आगे हल करते, बट जरूरत ही नहीं है इसको हल करने की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्या कह रहा है देखिएगा, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 500 रुपए अंकित मूल्य वाली 8% अंकित मूल्य पर 8% और 12% की दो क्रमिक छूट देता है, और उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु पर एक 20% की एकल छूट देता है, तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर। देखिए बहुत अच्छा सवाल। एक पे सिर्फ 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और एक पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 12% और 8% के, और इनके विक्रय मूल्य का अंतर बताना। अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसमें 20% तो डिस्काउंट होगा ही होगा, और इसमें से कम करना पड़ेगा हमें 12×96.96%। तो ये जो अंतर है इनके डिस्काउंट का, ये सिर्फ 0.96% का है। तो जो अंतर 0.96% का है, यही अंतर इनके विक्रय मूल्य पे हो जाएगा। तो यहां से सीधे सीधे 0.96% देखिए, वही इसका आंसर होगा। बस यहां से हल कर लीजिए, 5 छक्का 30, 5 ने 45, 3 48। तो जो विक्रय मूल्य में अंतर आया वो 4 रुपए 80 पैसे का। ऐसे सवालों को डायरेक्ट किया करिए जब इन दोनों का योग, फिर से समझिएगा कि 12% और 8% का जो योग है वो 20% के बराबर है। तो जो इनके डिस्काउंट हो जाएंगे, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो जो इनके डिस्काउंट का अंतर होगा वो सिर्फ होगा 0.96%, क्योंकि 12/8 20 हो रहा, तो सिर्फ जो ए बी अपॉन 100 होता है, यही इनके डिस्काउंट का डिफरेंस होता है। तो 12×96/100 वो डिफरेंस हो जाएगा, तो सीधे 500 का 0.96% निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो सीधे सीधे आंसर देख रहे हैं कितना हो गया, 4 रुपए 80 पैसे। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक आसान सा क्वेश्चन है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 में 4 घटाया 2, फिर आपने 6 में 2 घटाया तो बचा कितना 4, फिर आपने 10 में 4 घटाया तो बचा कितना 6, 20 में 6 घटाया तो बचा कितना 14, और 72 में 14 अगर आपने घटा लिया तो बचा कितना 58। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, 58। फिर से देखिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट खोलेंगे तो जैसे ही आपने 6 में 4 घटाया तो बचा कितना 2, फिर आपने 6 में 2 घटाया तो बचा कितना 4, फिर 10 में 4 घटाया तो बचा कितना 6, फिर 20 में 6 घटाया तो बचा कितना 14। अगर 72 में 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना 58। एक बहुत सरल सवाल दे रखा है आपको ये 13 नंबर, जिसको आप बहुत आसानी से बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, और ऐसे सवालों में बिल्कुल टाइम वेस्ट होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। कह रहा है 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंट का उपयोग करके कितनी ईंटों से बनाया जा सकता है। तो जो दीवार बनानी है, पहले उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए 1800। 10 मीटर ऊंची कह रहा है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए ये, और 40 सेंटीमीटर चौड़ी बताना, तो ये दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दीजिए, जो कि पता है 30/15/10 की है। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ये 10 से, जैसे ही आपने पहले ये 0 से ये 0 काट दिया, फिर ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। आप 5 दूनी 10 और ये पानते हैं कितना हो गया 15। 3 तरह का 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, ये हो गया 200। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 ये, और आप 3 जीरो और देखेंगे तो टोटल जो ईंटें लगेंगी वो कितनी लगेंगी 16,000। तो इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी हजार में, तो 16,000। कितनी ईंटों की हजारों में आवश्यकता होगी, तो 16,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, कितनी ईंटों हजारों में आवश्यकता होगी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि हजारों में पूछ रहा है। तो आप ये 16,000 हजारों में तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 16,000। 16,000 तो आप लगाएंगे हजारों में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आप बताएंगे 16,000। 16, ठीक है, हजारों में 16। तो इसका आंसर जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ना कि अगर 16,000 लगा देंगे तो हजारों में तो कह ही रहा है, तो हजारों में आप लगाएंगे 16। कि आपसे पूछ रहा है कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी हजारों में, तो आप बताएंगे 16। ये आपका इसका थर्ड आंसर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 देखेंगे। कह रहा है एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 है, इसके परिता 5 सेंटीमीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, पहले जो आपको जो परिमाप पता है पहले वो देख लीजिए। तो आपको 2πr पता है कि 440 पता है, तो यहां से 2 पाई का मतलब 22/7, और रेडियस यहां से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि कितनी हो जाएगी। 440 को जैसे ही सॉल्व किया 10, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 70।
अब रेडियस 70 आ गई, तो अब करना क्या है ये देखिएगा। अब कह रहा है जो ये वृत्त पता है इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है, तो जो एक वृत्त आपका मैंने बता दिया कि एक ये वृत्त है और इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है, इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक इस तरीके से वृत्त बनाया गया है। तो समझिएगा करना क्या है इसमें कि इस वृत्त की रेडियस तो मैंने देख ली कि कितनी है 70, और इस पाथ की जो चौड़ाई है वो 5 है, तो ये बाहर वाले वृत्त की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 75। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए क्या करें, पाई इंटू 75 के स्क्वायर में से क्या करें, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो यहां से हमको क्या देखने को मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो पाई दोनों से कॉमन है तो 22/7 कर लें, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो एक बार ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 145, और एक बार ए माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 5। देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो 22 पंचे 110, 110 में जैसे ही 11 से गुणा करेंगे 11 पचे 55, हाथ से लग गया 5, 11 चौका 44 और 5 हो गया 49, 54, 11 कम 11 और 4 कितना हो गया 15, 110 से गुणा करना था बच्चे 7, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब ये आंसर नहीं हो सकते, देखते जाइएगा, 7 दूनी 14 बचा कितना 1, फिर 7 दूनी 14, तो अब ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। फिर भी मैं करके बता रहा हूँ, 22 सत्ते 154 बचा 5, 7 सत्ते 49 बचा 6, 7 अट्ठे 56 बचा 4 और 7 छंग 42, तो जिसका आंसर हुआ 2278.6 मीटर स्क्वायर। ये इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, तो जो इस रास्ते का क्षेत्रफल आएगा वो 2278.6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, कह रहा है 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणज और 4 के पहले 2 गुणज, है ना, 3 के पहले 3 गुणज और 10 से के बीच 3 के गुणजों के औसत। तो 10 से 20 के बीच पहले 3 गुणजों के औसत देखेंगे, सॉरी 10 से 20 के बीच की बात करा, तो 10 से 20 के बीच अगर हम पहले 3 गुणज लेंगे तो वो हो जाएंगे आपके 12, 15 और 18, ये पहले 3 गुणज हो गए। और 4 के पहले 2 गुणज, तो 4 के पहले 2 गुणज हो जाएंगे 12 और 16। कह रहे हैं इनके औसत का अंतर, तो इसका औसत आ गया 15 और इसका औसत देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। अब इनका अंतर देखना है तो आंसर कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो 16 नंबर का आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान था कि 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणज, तो 3 के पहले 3 गुणज क्या हो गए 12, 15, 18, और 4 के पहले 2 गुणज तो वो क्या हो गए 12, 16। उनके एवरेज का डिफरेंस देखना है जो आप आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहे हैं ये क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या दे रखा है क्वेश्चन, लैंग्वेज बड़ी अच्छी दे रखी है क्वेश्चन की भाई। अब वैल्यूज क्या दे रखे हैं, करना कैसे है वो बाद में देखेंगे। कह रहा है एक डेयरी मालिक 3 किस्म फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के 1 लीटर के पैकेटों में 528 लीटर बेचता है। 1 लीटर के पैकेट में 528 लीटर बेचता है, तो जाहिर सी बात है 528 पैकेट बेच रहा है। टोन दूध पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है, तो टोन वाले के फुल क्रीम से 80% अधिक है। तो फुल क्रीम अगर 5 पैकेट बेचते हैं तो टोन के वाले जो बिकते हैं वो 9, है ना, तो 80% अधिक है। और डबल टोन के पैकेटों की संख्या टोन से 60% कम है। अगर टोन से 60% कम है तो ये सिर्फ 3.6 बिकते हैं डबल टोन वाले। ये हो गया 3.6, 60% कम कह रहा है। टोन दूध के पैकेटों की संख्या की तुलना में 60% कम है, तो इसका अगर ये 9 है तो 60% कम, तो ये हो गया 3.6। यहां से आपको ये रेशियो बना रहे हो, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लीजिए। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, तो 2 से कट रहा है 18, ये हो गया 45 और ये हो गया 25। तो टोटल कितना हो गया 45, 5, 50, 20, 70 और 18, 88 पैकेट ये बेच रहा है यहां से, और सवाल से बेच रहा है 528। तो 1 यूनिट का वैल्यू देख पा रहे हैं कि कितना हो जाएगा 6 पैकेट। तो वह प्रतिदिन डबल टोन का मतलब 18 की वैल्यू कितनी होगी, प्रतिदिन 108 पैकेट बेचता है डबल टोन के, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन अगर आप करने जाएंगे तो सवाल उतना टिपिकल नहीं है। सिर्फ कंपैरिजन करके रेशियोज बना लीजिए और वहां से ये बांट लीजिए कि कितने कितने पैकेट किसने किसने बेचे। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 देखिए, कह रहा है पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम और पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ का अनुपात बताना। देखिए बहुत अच्छा सवाल, किसी को भाज्य अभाज्य की जानकारी नहीं है तो वो जरूर गलत करेगा ये क्वेश्चन। तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो 2, 3, 5 और 7, ये पहली 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। इनका अगर आप एलसीएम देखने जाएंगे तो कितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनके मल्टीपल के ही बराबर होता है।
तो ये पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हो गया। और अब पहली 3 भाज्य संख्याओं की बात करें तो वो होगी 4, 6 और 8, क्योंकि एक हो नहीं सकती, क्योंकि एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य में आती है। 2 आपकी अभाज्य होगी, 3 आपकी अभाज्य होगी, तो पहली भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4, फिर 6, फिर 8। तो जब आप इनका एचसीएफ देखेंगे तो 2 आएगा, जब ये इनका एलसीएम आ गया और ये इनका एचसीएफ आ गया। और अब आपको रेशियोज बनाने हैं, तो 2 से 2 खत्म, 7 पन्ना 35 हैं, 105:1, ये इसका सही आंसर होगा। तो जो 18 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हुआ वो हुआ फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह क्रय मूल्य पर 30% लाभ अर्जित कर सके। उसने अंकित मूल्य इस तरीके का डिसाइड किया कि इसको 30% का लाभ, तो 30% का लाभ, तो जो एमआरपी डिसाइड किया वो उसने डिसाइड किया 130, और उसका सीपी कितना रहा 100 की। एमआरपी उसने इस हिसाब से डिसाइड किया कि 30% का लाभ हो, फिर उसने 12% का डिस्काउंट दे दिया। अगर 130 पे 12% का डिस्काउंट दे दिया तो उसने 88% पे बेच दिया। तो 13 8 104 और उसके बाद 10 जोड़ेंगे तो 114। तो उसने बेचा कितने में, 114 रुपए 40 पैसे में। तो अगर आप यहां से प्रॉफिट का परसेंट देखेंगे तो 100 रुपए की चीज 114 रुपए 40 पैसे में बेचेगी तो फायदा हुआ 14.4% का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। तो 19 नंबर का जो आंसर हुआ वो पहला ऑप्शन। बहुत आराम से कर सकते हैं ये सवाल। नेट चेंज से भी होता है, 30% बढ़ा के और 12% का डिस्काउंट। यहां से देखेंगे तो -12 36, 660 6.6 प्लस का 30 और माइनस का देखेंगे 16.6, तो आंसर आएगा प्लस का 14.4। तो यहां से फायदा देखने को मिल रहा है 14.4। ये क्वेश्चन आप नेट चेंज से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हुआ वो हुआ 14.4%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं दे रखा है, आसान क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यूज पे दे रखा है। तो जैसे ही आप सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको दिया क्या है 10 - 378, और जैसे ही ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड करा 24, 25 में 24 घटाया तो -1। ये आप यहां तक सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 10 - 378 और बटे हो जाएगा आपका 54 से पहले आप इसको काटेंगे, उसके बाद -1 करेंगे। तो जैसे ही आप इसको 54 से काटने जाएंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में। 7 में 1 घटाया 6, 10 में 6 घटाया 4, इसका जो आंसर आ गया वो 4। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, ये आपको 9 दे रखा है, और पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं 21 पे देखते हैं। कह रहा है समान लंबाई की 2 ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों पर 64.8 और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखिए समान दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। अगर एक दिशा में चल रही हैं तो जो चालें होंगी वो घट जाएंगी। तो 64.8 में जैसे ही 50.4 घटाया तो आपका जो बचा वो बचा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। तो टोटल देख लीजिए कि टोटल दूरी कितनी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय कर दिया और चाल को बदल लिया। अब यहां से काटा 6 3 18 और 6 धाम 60, और 3 से जैसे ही काटा तो ये हो गया 4.8। तो जैसे ही आपने दशमलव से 0 हटाया तो 48 पंचे 240 मीटर। इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस तय की है वो 240 मीटर। दोनों रेलगाड़ियां बराबर बराबर लंबाई की थी, तो दोनों ही रेलगाड़ियां जो होंगी वो कितने मीटर की होंगी, 120 मीटर की। तो जो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो इस वजह से जो इनकी स्पीडें थी वो घटा दी थी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो इनकी जो स्पीड होती, जो चाल होती, रिलेटिव स्पीड होती, उसको हम क्या कर देते, ऐड कर देते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए एक ये सवाल दे रखा है कि 51, x 72 और 96 समानुपाती हैं। मतलब अब ये दे रखे हैं आपको, प्रोपोर्शनल में दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 51, x 72 और 96 ये दे रखे हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो 51 × 96 बराबर हो जाएगा x × 72। यहां से x का वैल्यू देख लेंगे। तो जैसे ही देखा आपने ये 24 × 72, 24 चौको 96, 3 से काटेंगे 17, 17 चौको 68, जो x आ गया वो आ गया 68।
अब आपको चाहिए क्या, ये देखिएगा कि आपको चाहिए 2x+8, 2x+8 और x+13 का मध्यानुपात, x+13 का मध्यानुपात। मध्यानुपात का मतलब मीन प्रोपोर्शन। जैसे ही आपने 68 रखा तो 68 इंटू 2 इंटू 68 किया तो ये हो गया आपका 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 136 और 8 144। ये 144 हो गया और 68 और 13 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो गया 81। जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका आया 12 और इसका आया 9, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन आया वो आया 108, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ, 4th ऑप्शन। सबसे पहले x का वैल्यू निकाला, उठा के रखा मीन प्रोपोर्शन। कभी भी मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे a और b का तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये बात याद रखिएगा। तो यहां से आपने इसका आंसर निकाल लिया जो कि आया 4th ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहे हैं बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या में 5 गुना समय लेता है। तो ये देखिएगा क्या कह रहा है कि बी किसी कार्य को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लेता है। तो ए द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लेता है, तो ये इनके टाइम के रेशियो बन गए। आपसे कह रहा है बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लगता है। तो अगर ये टाइम के रेशियो हो गए तो इनके एफिशिएंसीज के रेशियो कितने हो गए, 1 और 5। तो कह रहे हैं कि वे एक साथ मिलकर काम 15 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में 6 काम करते हैं दोनों मिलके और 15 दिन में पूरा काम करते हैं, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क कह रहा है उसी काम को पूरा ए कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 5 3 15, 6 3 18 दिन में। ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टाइम के रेशियोज बनाया, उसको पलट के एफिशिएंसीज के रेशियो बना लिए। दोनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो 6 इंटू 15 ये टोटल वर्क आ गया। और ये कराना किससे है, ए से, तो ए की एफिशिएंसी से भाग दे दिया, तो ए के दिन कितने आ गए, 18 दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करना है इसको कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 24 दिन में पूरा, और बी और सी मिलकर इसे कर रहे हैं 30 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। जैसे ही आपने किया 24 पंचे 120 और 30 चौको 120। ये हो गया, कह रहा है ए की क्षमता सी से दोगुनी है। तो अगर ए की क्षमता सी से दोगुनी है, यहाँ पे 1 और 1 2 माना है इसको, तो अगर इसके बाद ये मानते टाइम एक बात का याद रखें कि फिर बी की क्षमता दोनों जगह से सेम आनी चाहिए। तो दोनों जगह से सेम आ रही है, तो जो आपने क्षमता मानी है वो सही मानी है। या तो आप इसको 0.5 और इसको 1 भी मान सकते थे। तो अब क्षमताएं सही आ गई हैं, तो अब आपसे कह रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 120 काम बी से करवाना है, उसकी क्षमता है 3, तो अकेले कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया 3rd ऑप्शन। बहुत आसानी से करिएगा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपने सी और ए की क्षमताएं मानी है, तो जो बची हुई बी है उसकी दोनों जगह से क्षमता सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो फिर आपको क्षमता को कुछ और मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इस 0.5 और 1 भी मान सकते थे, लेकिन 0.5 और 1 मानते तो ये 3.5 आता और ये यहाँ से 4 आता, तो बी अलग अलग नहीं हो सकता दोनों जगह। इस वजह से इसको 1 और 2 मानने पे बी की क्षमताएं दोनों जगह जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इस वजह से हमने क्वेश्चन को इस तरीके से किया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिएगा क्या कह रहा है 25। कह रहा है ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, ए बी से 45% अधिक है। देखिएगा ए बी से 45% अधिक है, ए बी से 45% अधिक है, ए बी से 45% अधिक है। ठीक है भाई, ए बी से 45% अधिक है और सी ए से 60% कम है। सी ए से अगर 60% कम है तो 60% कम होने का मतलब हो गया कि 40%, और 40% का मतलब हो गया 2/5। 5 से जैसे ही काटा तो 29 दूना ये कितना हो गया, 58। सी जो आ गया वो हो गया 58। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी सी से कितने परसेंट अधिक है, तो यहां से देखेंगे अधिक कितना है, ये 42 अधिक है। 58 पे इंटू कितना कर दीजिए, 100, सॉरी इंटू कितना कर दीजिए, 100 इंटू 100। अगर आप चाहें तो ये कट रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इसको 2 से काटा तो 29 और इसको काटा तो ये हो गया 21, ये हो गया 2100। कितना हो गया, 2100। 2100 बटे 29 है। अगर 29 है तो देखिएगा करेंगे कैसे, हम इसको अप्रोक्सीमेट में 30 मान सकते हैं। 30 से भाग देंगे तो जाएगा 70 बार। ये 30 हमने अप्रोक्सीमेट में माना है, हमने इस वैल्यू को बढ़ाया है
इस वैल्यू को बढ़ाया है, तो जो आंसर आएगा वो जितना आया है उससे ज्यादा आएगा। अगर उससे ज्यादा आएगा तो 70 तो आंसर हो नहीं सकता, तो 70 से बड़ा वाला आंसर होगा। इस वजह से जो इसका आंसर सही होगा वो होगा कितना, 72%। देखिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 72%। तो आज किए हुए 25 क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे से समझाने की कोशिश की है। मगर अगर यदि इसके बाद भी अगर आपको कुछ समस्या आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।